हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरी टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी आज। तो इसको मैंने सफाई किए हुए बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे अभी बीच में रीट वगैरह के एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैं उसकी तैयारियों में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा आज इसकी सफाई करके वापस अपनी एसएससी के शेड्यूल बिठाते हैं और वापस अपनी तैयारी में लगते हैं। तो आज मैं इसकी सफाई करूँगा और बाकी का व्लॉग आपको आगे दिखाता हूँ। तो हुआ यूँ कि जो राजस्थान में रीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और जो बच्चे यहाँ पर अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो रीट की भी करते हैं। तो ये मेरी टेबल साफ़ हो चुकी थी। अब आगे जो मेरा काम था वो टू डू लिस्ट बनाने का था। तो शुरू करते हैं आज के शेड्यूल को। तो सबसे पहले मैंने अपना जो टू डू लिस्ट की जो बुक है वो निकाली और अपने टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। तो अपने टू डू लिस्ट में मैंने उन सभी चीज़ों को रखा जो एसएससी के सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे वोकेब हुई या फिर आपकी जो जीके है उससे रिलेटेड आपकी लूसेंट हुई, और मैथ के लिए आपकी प्रैक्टिस की जैसे किरण बुक हुई। और इसके अलावा अगर अदर सोर्स में देखें तो स्टैटिक्स के नोट्स जो मैंने खुद बनाए उनको रखा। तो ऐसे करके मैंने एक टू डू लिस्ट को तैयार किया। और टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी दिन की शुरुआत करते हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उससे आपको पता रहता है कि आपने कितना काम कर लिया और कितना काम करना बाकी है। और ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं और कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो टू डू लिस्ट बनाने से आपका जो वो एक कंसिस्टेंसी वो बनी रहती है, इसलिए टू डू लिस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब चालू करते हैं इसके एक एक जो पॉइंट है उनको कंप्लीट करना। तो जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था वो था मेरी वोकेबलरी का। जो वोकेब है उसके लिए मैं ब्लैक बुक पढ़ता हूँ। तो ब्लैक बुक में मैं जो इसमें सबसे पहला मेरा काम होता है कि जो प्रीवियस ईयर के जो वोकेब है इसमें दी हुई होती है, जो जैसे 200 वर्ड इम्पोर्टेंट होते हैं वो दिए होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो सबसे पहले मैं उनको रिवाइज करता हूँ। उसके बाद फिर जो अदर है, यानी जो 1200 या 1600 जितनी भी दी हुई होती है, फिर उनमें से मैं जैसे एक दिन का 100 ऐसे छाँट लेता हूँ, फिर उनको रिवाइज़ करता हूँ। फिर अगले दिन मैं उन्हीं को फिर से रिवाइज़ करता हूँ और उसके आगे की वोकेब को कंटिन्यू करता हूँ। इससे होता क्या है कि आपका रूटीन बना रहता है और आपकी वोकेब थोड़ी स्पीड में तैयार हो जाती है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप 100 वोकेब पढ़ते हैं कि 20 वोकेब पढ़ते हैं, 50 वोकेब पढ़ते हैं। लेकिन आपको फिक्स करना ही होता है कि जैसे एक दिन का आपको 20 पढ़ना है, और 20 जो पिछले दिन यानी लास्ट दिन पढ़ा था उनको रिवाइज करना भी होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप एक दिन में कितने करते हैं। तो वोकेब कंप्लीट होने के बाद मेरा अगला जो टॉपिक था वो था मेरा लूसेंट का। तो आज मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा आज इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत से टॉपिक है जो ज़रूरी थे। वो कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी मैथ की जो किरण की एसएससी की बुक है उसको लेके आया। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसकी एक क्लास ली जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यही फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा था। वो क्लास लेके मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, जैसे आप इस साइड वाले पेज में देख ही रहे हैं। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो थोड़े बहुत लगाए थे, बाकी के मैं कल लगाऊंगा। अब अगला जो मेरा टू डू लिस्ट का जो टॉपिक है वो था स्टैटिक का। तो मैंने एक स्टैटिक के लिए अलग से बुक बना रखी है। इसी बुक मतलब इस नोट्स की एक बुक है, तो इसको मैं डेली इसमें से एक एक चैप्टर को रिवाइज़ करता रहता हूँ। और जैसे अगर मैं मॉक वगैरह देता हूँ तो उनमें जहाँ मेरे को कमी लगती है उन चैप्टर्स को मैं यूट्यूब से देख कर उनको कम्प्लीट ही इसमें उतार लेता हूँ। तो ऐसे करके मेरी आज की जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो रही थी। इसके बाद जो मेरा अगला काम था वो मॉक लगाना था, तो मॉक में दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय।